नेपाल में आम चुनाव में मतगणना में बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 165 में से 119 सीटों पर बढ़त बनाए हुए आरएसपी ने 32 सीटें जीत ली और 87 सीटों पर आगे चल रही पार्टी की स्थापना पत्रकार रवि लामिछुएन ने केवल 4 साल पहले की पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल को अब तक सिर्फ 2 सीट दी। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 8वां दिन और अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी की घोषणा की। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया, इस हमले का लक्ष्य ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना होगा। इस कार्रवाई से ईरान की मिसाइल क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचने की संभावना है। अमेरिका में न्याय विभाग ने कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए। FBI को दिए इंटरव्यू में महिला ने दावा किया कि एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी। महिला के अनुसार ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया जब वे नाबालिग थीं। ये दस्तावेज पहले सार्वजनिक नहीं किए गए थे। और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही संघर्ष का 8वां दिन और हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की 22वीं खेप दागते हुए बड़े हमले का दावा किया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत इजरायल के कब्जे वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चयन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक नए नेता के चयन की प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी की यह फैसला बेकार होगा। अंबिकापुर में अनोखी सोच संस्था ने मानवता की मिसाल पेश की। लुंड्रा के 2 बच्चों में पिता की पहले से ही मौत हो चुकी थी और इलाज के दौरान उनकी मां का भी निधन हो गया। जानकारी मिलने पर संस्था के सदस्यों ने शंकर घाट में अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान मासूम बच्चों ने मां को मुखाग्नि दी। संस्था ने अब दोनों अनाथ बच्चों की पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाने का। अमेठी में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। संबंधित अधिकारियों ने विभागों को शिकायतें के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जिले की अन्य तहसीलों में भी समाधान दिवस का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। जबलपुर के मझौली क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी मयंक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। मामले की जांच के लिए पुलिस चश्मदीदों और परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी मयंक की बहन ने भी आत्महत्या कर ली। जालौन पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने सराहनीय पहल करते हुए मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति को उसके परिजनों से मिलाया। डकोर क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में घूमते मिले व्यक्ति से पूछताछ में अपना जिला कौशाम्बी बताया। पुलिस ने विभिन्न थानों से संपर्क कर उसकी पहचान मानसिंह पुत्र शंकरलाल राजपूत के रूप में की। नर्मदापुरम के ग्वालटोली रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में मालिक की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। मृतक अशोक नवलानी ग्राहकों को खाना परोस रहे थे, तभी अचानक थाली में सब्जी रखते हुए गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने सीपीआर देकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। अशोक अपने भाई के साथ मिलकर होटल चलाते थे। प्रधान और चेयरमैन के विवाद के बाद पीलीभीत के बिलसंडा में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी चेयरमैन डीके गुप्ता के समर्थन में प्रधान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कई घंटों तक धरना प्रदर्शन के बाद सीओ के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई। सीओ ने 6 दिन के भीतर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। रायगढ़ में बिना प्रशासनिक अनुमति चक्का जाम करने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। ग्राम सरायपाली साप्ताहिक बाजार के पास मुख्य मार्ग जाम करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद सहित 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी, जिससे लोगों को परेशानी हुई। शहडोल के अमलाई थाना क्षेत्र में पानी सप्लाई करने जा रहे ऑटो में अचानक चिंगारी उठने से धुआं फैल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि ऑटो का एक्सीलेटर जाम होने से वाहन से धुआं निकलने लगा। चालक और उसके सहयोगियों ने सूझबूझ दिखाते हुए ऑटो में लोड पानी की बोतलें खाली कर आगे आग और धुएं पर काबू पा लिया।
सिद्धार्थनगर में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा। कम आपूर्ति और पैनिक में सिलेंडर जमा करने की स्थिति बिगड़ी बताई जा रही। कुछ उपभोक्ताओं ने ब्लैक मार्केटिंग और सिफारिश से सिलेंडर मिलने के आरोप भी लगाए। बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कोयली खापा में 16 वर्षीय किशोरी ने खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह ग्रामीणों ने अमरूद के पेड़ से उसका शव लटका देखा तो सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा कि किशोरी रात से घर से लापता थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। लखनऊ के माल कस्बे में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। माल थाने से करीब 200 मीटर दूरी पर मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने मां और बेटे की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने जाखनी क्षेत्र में ब्रिडकुल द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और संतोषजनक जवाब न मिलने पर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में शिया समाज द्वारा खिराज-ए-अकीदत का जालसा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर शहीदों को याद किया और दुआएं की, जिसमें जलसे में दिल्ली से आए मौलाना हाफिज मोहम्मद रजा रिजवी समेत कई उलेमा मौजूद रहे। वक्ताओं ने जंग के हालात पर चिंता जताते हुए दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की। हरदोई के संडीला में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि विधायक अलका सिंह अर्कवंशी सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। फतेहपुर में अपना दल की मासिक बैठक पटेल नगर कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारने पर चर्चा हुई। युवा प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह चांसलर ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने सदस्यता अभियान तेज करने पर जोर दिया। फिरोजाबाद के बच्चू बाबा आश्रम में मां पीतांबरा महामाई के 1108 कुंजीय महायज्ञ के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में 1 लाख से अधिक महिलाओं ने 1,40,000 कलश लेकर भाग लिया। ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस यज्ञ स्थल पर पहुंची। 7 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने राज उर्फ छोटा पुत्र रूपलाल के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कुशीनगर के पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर खुर्द गांव में मारपीट में घायल 50 वर्षीय मालती देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने उस समय दोनों पक्षों को थाने बुलाकर चालान किया था। महिला की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया और पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पवई ब्लॉक में लंबित भुगतान से नाराज आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने एसडीएम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मार्च 2025 से कई योजनाओं का भुगतान लंबित है। नाराज आशा बहनों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और जल्द भुगतान न होने पर काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी। बाजपुर में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया। कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलग अलग थानों पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार शुगर फैक्ट्री ग्राउंड में छापा मारकर 17 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जबकि कृषि मंडी समिति के ग्राउंड से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई में दोषी प्रतिष्ठानों पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया गया है।
बिहार के एक मौलाना की विवादित टिप्पणी को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्रों ने मार्च निकाला और हजरतगंज चौराहे पर मौलाना का पुतला फूंककर नारेबाजी की। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। सहारनपुर के राघवपुरम निवासी ऋषभ जैन ने ऑल इंडिया में 163वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। खास बात यह कि ऋषभ जैन पहले से ही आईआरएस के अधिकारी हैं। बेहतर रैंक और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी थी। जबलपुर के मदन महल क्षेत्र की पहाड़ियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ भैरव नगर इलाके में पहुंची। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम जेसीबी मशीनों के साथ करीब 600 से ज्यादा मकानों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्यामनगर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पूरी घटना में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि 20 वर्षीय युवक को 35 साल की महिला से प्रेम हो गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बाग बहादुर इलाके में स्थित ब्रिज नर्सिंग होम में बजच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। गोवर्धन के गांव पाडल निवासी दीपक को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर डिलीवरी को सामान्य बताते रहे, लेकिन महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। डीडवाना में आने वाले दिनों में जल संकट का खतरा गहरा गया। 20 मार्च से 3 मई तक करीब 45 दिनों के लिए नहरबंदी होने जा रही, जिसके चलते जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई का शेड्यूल बदल दिया। विभाग के मुताबिक अभी शहर में हर चौथे दिन पानी दिया जा रहा, लेकिन नहरबंदी के दौरान अब 4 दिन छोड़कर 5वें दिन सप्लाई की जाएगी। कन्याताना तहसील के मायापुर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला की संदिग्ध मौत के बाद मामला गर्मा गया है। पूछताछ के लिए बुलाए गए ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोप में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। वहीं थाना प्रभारी ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया। प्रशासन के अनुसार पहाड़ी के एक बड़े हिस्से से अतिक्रमण पहले से ही हटाया जा चुका, लेकिन अभी भी करीब 700 परिवार वहां रह रहे हैं। इन्हें हटाने के लिए विस्तार से प्लान तैयार कर अभियान शुरू कर दिया गया है। नैनीताल में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने विकास कार्यों और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के कामकाजों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सीडीओ ने सभी विभागों के अधिकारियों को 15 मार्च तक प्राप्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने की बात कही। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में ग्रंथी हरविंदर सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पत्नी गुरजीत कौर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गुरजीत कौर का कुलदीप सिंह से प्रेम प्रसंग था। जब पति को इसकी जानकारी हुई तो दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। रामनगर के ग्राम सावलंदे पूर्व में एक महिला और उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ और मारपीट की है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार 3 मार्च की रात करीब 9 बजे जब घर के पुरुष सदस्य नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे, उसी दौरान गांव के कुछ लोग अन्य अज्ञात टेहरी की कोटी कॉलोनी में आयोजित हिमालयन टू द टेहरी लेक फेस्टिवल के दूसरे दिन आगरा खाल का कसमोली ट्रैकिंग का उत्साहपूर्वक शुभारंभ किया गया। उपजिलाधिकारी और डीएफओ ने 50 सदस्यीय दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांज और बुरांश के घने जंगलों से गुजरने वाला ये 3.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक प्रतिभागियों के लिए प्रकृति के करीब जाने का अनूठा अनुभव रहा। महासमुंद के किसान के बेटे संजय डहरिया ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 946वीं रैंक प्राप्त की। संजय पिछले 8 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा है, जिसके इलाज के दौरान भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपनी मेहनत के दम पर तीसरे प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल की।
रायपुर की रहने वाली वैभवी अग्रवाल ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। वैभवी ने पूरे देश में 35वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस सफलता के लिए वैभवी को बधाई देने रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह उनके घर पहुंचे और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। लगातार मेहनत और धैर्य के दम पर उन्होंने ये सफलता हासिल की। महासमुंद गांजा तस्करी मामले में पुलिस विभाग का ही एक आरक्षक फंस गया। साकरा थाना पुलिस ने आरक्षक और उड़ीसा के अखरा भाटा निवासी धर्मेंद्र सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने धर्मेंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरक्षक पीयूष शर्मा फरार बताया जा रहा। संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस अधीक्षक ने 2 मार्च को ही आरक्षक को निलंबित कर दिया। कटनी में बाबा घाट रेल ब्रिज के पास एक मालगाड़ी के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा एनकेजे का केबिन के नजदीक हुआ, जिसके बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और राहत व सुधार कार्य शुरू कर दिया। मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से कोयला लेकर बीना की ओर जा रही थी। इंदौर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए लाखों की रकम रिकवर की। क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने जनवरी से फरवरी के बीच साइबर फ्रॉड के मामलों में करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए वापस दिलाए। डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक इस दौरान 2000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। गरियाबंद के भलेरा स्थित धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की सहकारी समिति में कर्मचारियों पर धान की बोरियों में पानी डालकर वजन बढ़ाने का आरोप है। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें कर्मचारी पाइप से बोरियों पर पानी डालते नजर आ रहे। चंपावत में किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कीवी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से किसानों को ले जा रहे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर बागेश्वर के शामा के लिए रवाना किया। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। दुर्ग के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती का मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा। भूपेश बघेल आज मौके पर पहुंचे और खेत का निरीक्षण कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनके साथ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। गोंडा में मोरंग व्यवसायी अंकित यादव के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को यूपी एसटीएफ का अधिकारी बताकर पीड़ित से 2 लाख रुपए वसूले और 3 लाख रुपए की मांग कर रहे। इंदौर के स्वामी विवेकानंद शासकीय स्कूल में जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत कर दी गई है। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाड़िया और एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। स्कूल का पुराना भवन जर्जर हो चुका था, जिससे छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य महिला आयोग ने महाजन सुनवाई सप्ताह की शुरुआत की, जिसके तहत 8 से 13 मार्च तक प्रदेश के 5 संभागों में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस दौरान 33 जिलों से जुड़े महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों की सुनवाई होगी। भोपाल के चर्चित स्लॉटर हाउस मामले में एसआईटी ने संचालक असलम चमड़ा और ड्राइवर शोएब के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया। चालान में मथुरा लैब की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मास्क को गौवंश का बताया गया। हालांकि डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए सैंपल खराब होने के कारण लैब ने परीक्षण करने से इनकार कर दिया।